है ना? तो जब मैं उस पूरे मैटर को पढ़ूँगी, मैं देखूँगी कि उनकी क्या टिप्पणी है, फलाने ने क्या कहा, तो मैं इस पे अच्छे से जवाब दे पाऊँ। हम बताते हैं आपको कि उनकी एक चौपाई है जिसमें कहा गया है, ढोल गवाल शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई पर उन्होंने विरोध जताया है। उनके हिसाब से ये शूद्रों का अपमान है, ये महिलाओं का अपमान है और ऐसे में इस चौपाई को हटाया जाना चाहिए। उन्होंने ये बात कही है। तो चौपाई हमने आपके सामने रखी, इसके बाद में आप क्या कहें? यूपी में काबा का सीजन 3 की अगर हम बात करें तो वो क्या आएगा? आएगा तो किस मुद्दे पर आएगा? कुछ तो आइडिया अगर हो तो। नहीं, नहीं, अभी ये सीज़न 2 का पार्ट 1 है, अभी तो इसके ही पार्ट 2 आएँगे, सीज़न 3 तो बाद में आएगा। यूपी में काबा, इस गाने को सुनने के बाद में आपके जहन में क्या आता है? सबसे पहले तो ये गाना, गाने के बाद में इसके बोल और बोल के बाद में इसका लिरिक्स और लिरिक्स के बाद में यहाँ पर नाम जो जहन में आता है वो नाम है नेहा सिंह राठौर। नेहा सिंह राठौर के गाने यूपी में काबा के बाद में उत्तर प्रदेश में खलबली सी मच गई। उत्तर प्रदेश सरकार पर तमाम मुद्दों को घेरने वाली नेहा सिंह राठौर अब यूपी में काबा का सीजन 2 लेकर आई हैं और खुद नेहा सिंह राठौर हमारे साथ में मौजूद है। नेहा जी, सबसे पहले तो यूपी तक पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया गौरांशी जी और यूपी तक देख रहे सारे दर्शकों को भी नेहा सिंह राठौर का प्रणाम। जी, तो बिल्कुल नेहा, हमने पिछले आपके वीडियो में देखा था कि आपने सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरा था। कई मुद्दे थे, विकास का मुद्दा था, कोरोना का मुद्दा था, कई मुद्दे थे। लेकिन इस बार का मुद्दा, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्वलंतशील अगर हम मुद्दा कहें तो वो है कानपुर देहात की घटना। ब्राह्मण परिवार के साथ में जो हुआ, आपने अपने गाने में उसका जिक्र भी किया है। क्या वजह है कि यूपी में काबा का सीजन 2 लाना और उसको एक ही टॉपिक पर आपको फोकस रखना? नहीं, एक ही टॉपिक पे फोकस रहने का कुछ ऐसा विशेष रीज़न नहीं है। बाकी हाँ, आपने कहा कि क्या ज़रूरत थी इसकी, तो वो देखिए मैंने पहले भी कहा है और अभी दोबारा वही बात रिपीट करूँगी कि मैं अपने आप को लोक गायिका कहती हूँ और समाज के लोगों से, अपने लोगों से, जनता से एक मैंने कमिटमेंट किया हुआ है, एक वादा किया हुआ है कि आप मुझ पे भरोसा करो, मैं कभी भी वादा तोड़ूंगी नहीं, कभी भी जो है मैं आप लोगों के पक्ष में ही बोलूँगी, आप लोगों के साथ ही रहूँगी मैं। तो वैसे तो यूपी में, चाहे बिहार में, चाहे देश में बहुत तरह की घटनाएं होती रहती हैं, बहुत तरह से सरकार जो है विफल नज़र आती है। मैं लगातार उस पे भी अपने लोकगीत के माध्यम से बोलती रही हूँ, गाती रही हूँ। लेकिन अभी कानपुर देहात में जो सारी चीज़ें हुई हैं, जिस तरह से पुलिस प्रशासन की बर्बरता की वजह से माँ बेटी की जान गई है, तो आपको क्या लगता है, मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बिल्कुल, देखिए मुद्दा लगातार यूपी तक भी उठाता रहा है और हम अगले सवाल पर आए उससे पहले हम जरूर चाहेंगे कि आपने जो गाया, जो एक मैसेज देने की कोशिश की, वो हमारे यूपी तक के दर्शकों को यूपी तक के माध्यम से आप जरूर हाँ पहुंचाएं। श्योर, मैं सुनाती हूँ, मैंने फ़ोन में लिखा हुआ है, बिल्कुल। मैं सुनाती हूँ। थोड़ा सा तबीयत मेरा सही नहीं है पर कोई बात नहीं। अरे बाबा के दरबार बा, ढहत घर बार बा, माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा। काबा यूपी में काबा, अरे बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा, कानपुर देहात में ले आइल राम राज बा, बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घरवा आज बा, अरे ही बुलडोजरवा पे बाबा के नाज बा। काबा यूपी में काबा, कलेक्टर ठुमके बाज बा, सटकल ओ कर्मी जाज बा, अधिकारी भइले बेलगाम मनमानी के रिवाज बा। काबा यूपी में काबा, अरे गरीबन के मड़ई फुकवा द, गुर्बत के इलाज बा, लोकतंत्र के नाम पे भैया भइल कोढ़ में खाज बा। काबा यूपी में काबा, ऐसे कर, सॉरी, आग लगी त हिंदू जरी हैं मुसलमान बा, अरे बाबा यह जाना खाली अब्दुल के मकान बा। काबा यूपी में काबा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए आपने किस तरीके से नेहा सिंह राठौर ने इस गाने को यूपी तक पर गाया। अच्छा नेहा, एक और सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि आपने, जैसा कि हमने पहले भी आपसे कहा कि आपने इस बार सिर्फ एक मुद्दा पकड़ा और उसी मुद्दे पर सरकार को घेरा। नेहा, आपका वो गाना बहुत वायरल हुआ, सीजन 2 हो या फिर सीजन 1, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप गाने के माध्यम से जो सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहती हैं, जो सरकार से सवाल कर रही हैं, सरकार की जो विफलताएं आपके हिसाब से आप उन्हें गिना रही हैं, वो सरकार तक पहुंच पा रही हैं? पता नहीं वो पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, अगर पहुंचती तो शायद इस तरह की चीज़ें ना होती, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक जो जिम्मेदारी है मैं उसका निर्वहन कर सकती हूँ। मैं एकदम आम लड़की हूँ, आम जो है अदनी सी एक लोक गायिका हूँ, मेरा जो फ़र्ज़ है वो मैं पूरा कर रही हूँ, जो मेरा कर्तव्य है अभी, जो लगता है कि एक लोक गायिका होने के नाते मुझे यही करना चाहिए इस टाइम पे, जब तमाम लोक गायक, लोक गायिकाएँ सरकार की चरण वंदना में लगे हुए हैं, तो इस टाइम पे मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। मुझे नहीं पता, मुझे
मुझे कोई भी नहीं सुनेगा। और सरकार तो इशारा किसकी तरफ है आपका, जो आपने कहा है कि तमाम जो कवि हैं वो सरकार की वंदना में लगे, चरण वंदना में लगे? कोई एक है ही नहीं ना मैम कि मैं एक बोल दूं कि फलाने फलाने ढिमकाने चिल्लाने, एक लाइन से सभी लोग हैं, बहुत सारे लोग। मतलब मुझे लगता है कि सरकार की आलोचना या फिर जनता की तरफ से बोलने वाले आधी या एक लोग होंगे, उनमें से ही मैं एक हूँ। और ये बड़ा रिस्की काम है, ये बड़ा ऐसा नहीं कि बड़ा आसान काम है कि कैमरा उठाए माइक उठाए और बोल दिया। सरकारें कितनी बदमाशी करती हैं लोगों के साथ, है ना, इतने पावरफुल हैं, कुछ भी कर सकती है। इसके बावजूद भी लोगों की बात रखना थोड़ा टफ भी होता है, पर कोई बात नहीं, जनता का प्यार है, आशीर्वाद है, तो मुझे करना है। अच्छा नेहा, यहाँ पर एक सवाल और भी उठता है, क्योंकि आप सरकार पर हमलावर रहती हैं। आपका कहना है कि आप जनता के मुद्दों को उठाती हैं और सरकार से सवाल करती हैं। सरकार से सवाल अपनी जगह, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस सरकार में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनको आपको देखकर अच्छा भी लगता हो कि सरकार कुछ अच्छा काम करी है, या फिर जो खामियां हैं आपको ज्यादा नजर आ रही हैं? नहीं नहीं, देखिए, खामियां और अच्छाइयां तो हर गवर्नमेंट में होती हैं। कोई भी सरकार पूरी तरह से सफल या पूरी तरह से विफल नहीं होती है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, फलाना ढिमकाना कोई भी पार्टी हो। लेकिन देखिए, सरकारें जो होती हैं ना, अपनी अच्छाइयों को बड़े बड़े मंचों से बड़ा बड़ा रुपया पैसा खर्च करके बताती हैं कि मैंने तो ये तीर मार लिया, मैंने तो वो तीर मार लिया। नहीं बताती हैं तो वो चीज़ें जो मैं बता रही हूँ, तो जो चीज़ें, जो अच्छाइयाँ जो आप कह रही हैं, पता नहीं वो अच्छाइयाँ हैं भी नहीं है, वो जाने। जनता तक तो बहुत सारी योजनाएं उनकी पहुँचती ही नहीं है। उन योजनाओं को भी गिनाते कि मैंने ये कर दिया, जनता को ये फ़ायदा हो गया, मैंने, है ना, बहुत सारा तीर मार लिया। तो वो तो बता ही रहे हैं, बड़का बड़का होर्डिंग लगवा करके बता रहे हैं। उसे मैं अब क्या बता दूं जब वो खुद बता रहे हैं? ये जो नहीं बता रही है, मैं बता रही हूँ। ये मीडिया का काम है, ये लोक कलाकार का काम है। अच्छा नेहा, यहाँ पर एक बात और भी उठती है। आप देख रहे होंगे कि लगातार आप उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर एक्टिव रही हैं, तो एक मुद्दा इस वक्त सबसे ज्यादा उठा हुआ है, वो है रामचरितमानस का मुद्दा। रामचरितमानस पर एक चौपाई है, उसकी एक चौपाई है जिसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हुआ, विवादित बयान है, जिसकी वजह से तमाम आप देख रहे हैं पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आते हैं। समाजवादी पार्टी की ही जो दो सपा नेत्री थी, रोली तिवारी मिश्रा और साथ ही साथ ऋचा सिंह, उनको पार्टी के बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगी? नहीं, बहुत तो मुझे लगता है कि उन दिनों मैं थोड़ा बीमार थी और इस पे मैंने बहुत रिसर्च किया भी नहीं कि क्या मामला चल रहा था, पर कुछ पता तो चला था कि कुछ रामचरितमानस को लेकर के कुछ विवाद छिड़ा है। पर इस मामले को मैं पूरी तरह से पढ़ूंगी, इसके बाद में जवाब। लेकिन एक चीज तो और भी उठती है कि आप भी देखिए हिंदू धर्म से आती हैं। रामचरितमानस जब हम छोटे होते हैं तभी से हमें उसके बारे में पता होता है कि रामचरितमानस हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो ऐसे में उस पर टिप्पणी करना, इसको लेकर आप क्या कहेंगी, रामचरितमानस पर जो स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी है? नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी को ही मैंने नहीं सुना है। बात ये है, मैंने कहा ना कि उन दिनों में थोड़ी सी बीमार थी जब वो न्यूज़ बड़ा ऐसे चल रहा था। इसके बाद फिर मैंने देखा ही नहीं बहुत ध्यान से, है ना। तो जब मैं उस पूरे मैटर को पढ़ूंगी, मैं देखूंगी कि उनकी क्या टिप्पणी है, फलाने ने क्या कहा, तो मैं इस पर अच्छे से जवाब दे पाऊंगी। हम बताते हैं आपको कि उनकी एक चौपाई है जिसमें कहा गया है, ढोल गवाल शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई पर उन्होंने विरोध जताया है। उनके हिसाब से ये शूद्रों का अपमान है, ये महिलाओं का अपमान है, और ऐसे में इस चौपाई को हटाया जाना चाहिए। उन्होंने ये बात कही है। तो चौपाई हमने आपके सामने रखी, इसके बाद में आप क्या कहेंगे? मुझे एक्चुअली इसका पूरा अर्थ अच्छे से नहीं पता है कि इसका अर्थ होता क्या है ना, कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब सकल ताड़ना के अधिकारी। सकल ताड़ना के अधिकारी। मैंने, मुझे लगता है कि मुझे प्रॉपर इसका अर्थ जानना पड़ेगा कि ये मतलब ये चौपाई कहना क्या चाहता है ना, तभी मैं जवाब दे पाऊंगी इसका। अच्छा ठीक है, सरकार की तो हम बात कर लेते हैं। एक सवाल विपक्ष से भी जुड़ा ले ही लेते हैं आपसे। समाजवादी पार्टी से आपको ये खबर तो पता ही होगी कि रोली तिवारी मिश्रा पिछले 16-17 सालों से समाजवादी पार्टी का हिस्सा थी। वो और ऋचा सिंह, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध करना इन महिला नेताओं को भारी पड़ा है? समाजवादी पार्टी को लेकर आप क्या कहेंगे? दरअसल मैम, आप शायद मुद्दे से भटक गई हैं। मैं एक लोक गायिका हूँ, ना मैं सपा की प्रवक्ता हूँ, ना मैं बीजेपी। नहीं, लेकिन आप देखिए, जब सरकार की नहीं, जब आप सरकार की खामियां गिनाती हैं तो उत्तर प्रदेश से जुड़े और भी तमाम मुद्दे हो जाते हैं। हाँ, लेकिन नहीं, पॉलिटिकल मुद्दों पे मैं बात ही नहीं करती हूँ। मैं क्या जनता के मुद्दे की बात करती हूँ। फलाने पार्टी, इन लोगों का कोई दिन ईमान है नेता लोगों का? कभी इस पार्टी में शामिल हो जाते हैं, कभी कोई उस पार्टी में शामिल होता है। हम जैसे लोग आपस में लड़ते हैं, फलाने ने ये कर दिया, ढिमकाने ने
मैंने ये कर दिया, एक ही साथ बैठ करके चाय पी रहे होते हैं, आपको दिखता है ट्वीट के माध्यम से फलाने बाहर हो गए, ढिमकाने पार्टी में इनका स्वागत हो। ये सभी नेताओं का अपना है ना घुली मिली चाल होता है, ठीक है। तो इस पे तो मुझे बिल्कुल ही कुछ नहीं कहना है। मैं एक लोक गायिका हूँ और मुझे लगता है कि मुझे मेरे गाने पे ही बात करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, अगर आप गाने की बात कर रही हैं तो यूपी में काबा का सीजन 2 आ गया, जिसको आपने कानपुर देहात के कांड से जोड़कर पूरा लिखा है, आपने उसको पढ़ा भी हमारे सामने। यूपी में काबा का सीजन 3 की अगर हम बात करें तो वो क्या आएगा तो किस मुद्दे पर आएगा, कुछ तो आइडिया अगर हो तो। नहीं, अभी ये सीजन 2 का पार्ट 1 है, अभी तो इसके ही पार्ट 2 आएंगे, सीजन 3 तो बाद में आएगा। तो क्या आप बताना चाहेंगे कि सीजन 2 का जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 किस मुद्दे पर आ सकता है? नहीं, थोड़ा सा तो बने रहने दीजिए लोगों के बीच में कि किस पे आएगा। तो यूपी तक के दर्शकों को थोड़ा सा हिंट तो दे ही सकती हैं। नहीं, देखिए मेरे गीत जो हैं हमेशा वो मैंने कहा कि वो मुद्दे के गीत होते हैं, बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा, शिक्षा, इन सारी चीज, वंचितों की आवाज़ है, तो कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द रहेगा। पर एग्जैक्ट क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता होता है ना, कि अभी कल कानपुर देहात में ये सारी चीज़ें होंगी, तो उससे पहले तो मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या लिखना है, लेकिन अचानक से मुझे लगा कि इस मुद्दे पे मुझे लिखना है। तो मैं समसामयिक गीत लिखती हूँ, ये भी मैंने बताया, तो मुझे भी नहीं पता है कि मैं किस मुद्दे पे लिखूंगी। जी चलिए, एक बार जाते जाते जिस गाने ने आपको प्रदेश में साथ ही साथ पूरे देश में फेमस कर दिया, यूपी में काबा का सीजन 1, उसकी 4 पंक्तियां। हाँ, अरे खत्म रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा, कहा बा, अरे मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा, का बा यूपी में का बा। तो सुना आपने नेहा सिंह राठौर को, वो गाना जिनसे नेहा सिंह राठौर घर घर तक पहुंच गई और अब उसका सीजन 2 भी आ चुका है। सीजन 2 में कानपुर देहात के कांड पर नेहा सिंह राठौर ने अपनी बात रखी है, हमारे साथ जुड़ी थी। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। नमस्कार।